फातिमा के वालिदैन उसे छोड़कर जन्नत के मुसाफिर हो गए थे जब वह महज 10 बरस की थी। उसके चाचा नईमुद्दीन उसे अपने गांव से शहर ले आए थे। हम तेरी परवरिश करेंगे बेटी, यही हमारा फर्ज है, उन्होंने कहा था। मगर चाचा का फर्ज और चाची ज़ैनब का रवैया दो मुतजाद चीजें थीं। फातिमा के लिए छोटा सा कमरा, बचा खुचा खाना और दिन रात का काम तय था। स्कूल की बात तो दूर, कुरान मजीद पढ़ने का वक्त भी बमुश्किल मिलता। चाचा के बेटे और बेटियां नए कपड़े पहनते स्कूल जाते, जबकि फातिमा उनके जूते साफ करती, उनके कपड़े धोती। रातों को थकी हारी वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर टिमटिमाते सितारे देखती और अपनी माँ की आवाज याद करती, जो कहा करती थीं, बेटी, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जो सब्र से काम लेता है, अल्लाह उसके लिए रोशनी का रास्ता जरूर बनाता है। साल गुजरते गए। फातिमा जवान हो गई, मगर उसकी जिंदगी वहीं की वहीं थी। चाची ने उसकी शादी के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया। दियावर नहीं है, अभी उम्र ही क्या हुई है। हकीकत ये थी कि ज़ैनब को घर के काम के लिए एक मुफ्त मजदूर चाहिए थी। एक दिन घर में एक तकरीब थी। चाचा के बड़े बेटे का निकाह था। फातिमा से दिन भर काम लिया गया। शाम को जब मेहमान आए तो चाची ने उसे किचन में बंद कर दिया कि कहीं वह घर की गरीब रिश्तेदार की सूरत में नजर न आ जाए। फातिमा ने एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर बाहर खुशी के शोर को सुनते हुए दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, है मेरे रब, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तेरा फैसला मेरे लिए बेहतर है। इत्तेफाका देखिए, एक बूढ़ी खातून जो चाचा की सास की दोस्त थीं, गलती से किचन में आ गईं। उन्होंने थकी हारी मगर साबिर चेहरे वाली फातिमा को देखा, जो चुपचाप काम में लगी थी। उन्होंने उससे बात की। फातिमा की नरम आवाज, उसके जवाबों में अदब और अक्ल ने बूढ़ी खातून को मुतस्सिर कर दिया। वह खातून दरहकीकत एक बड़े इस्लामी स्कूल की प्रिंसिपल थीं, जो यतीम बच्चियों की तालीम व तरबियत का खुसूसी एहतमाम करती थीं। उन्होंने चाचा नईमुद्दीन से मुलाकात की और फातिमा को अपने इदारे में पढ़ाने और रहने की पेशकश की। चाचा ने रजामंदी दे दी। चाची ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि बूढ़ी खातून का खानदान पर बहुत असर था। फातिमा के लिए यह नई जिंदगी ख्वाब जैसी थी। उसे तालीम हासिल करने, कुरान सीखने, हुनर सीखने का मौका मिला। वह न सिर्फ एक अच्छी तालिबा बनी, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से उसने सिलाई कढ़ाई में महारत हासिल की। सालों बाद फातिमा ने न सिर्फ अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, बल्कि दूसरी यतीम लड़कियों को भी हुनर सिखाने लगी। एक दिन चाची ज़ैनब बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने महंगी दवाइयां बताईं। चाचा परेशान थे। फातिमा को खबर हुई।